students, how are you? Hope you are well. Now class 11 physics and lecture 5, then calculus you will study. Actually just we are studying physics. Calculus is backbone of the physics. कैलकुलस अभी तक आप लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ा है. जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, मैथमेटिक्स में पढ़ना है. कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स का है. जैसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है. इस तरह से जो आपने पढ़ा है उसी टाइप का यहाँ क्या है? कैलकुलस एक मैथमेटिक्स है. क्लास 12 में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ मैं कैलकुलस का एक शॉर्ट 2 क्लास में मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ या कुछ फॉर्मूला देना चाहता हूँ. हाउ टू यूज फॉर्मूला ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स सॉरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर स्टडिंग फिजिक्स. कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डेराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे देखेंगे कैलकुलस का यूज होता है. फर्स्ट इन शॉर्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलकुलस. यानी इसमें वेरिएबल क्वांटिटी का हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे लेंथ है, मास भी कर सकते हैं. लेंथ है, टाइम है, मोमेंटम है, ठीक है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ये सब वेरिएबल क्वांटिटी है. इस वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं. मीन्स मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन कैलकुलस. और फर्स्ट देयर शुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस इन योर माइंड. इस तरह से मैं कॉन्साइज करके शॉर्ट में करके, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स पर्पज से मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ. कैलकुलस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस. अब डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए. ये हमारा रॉड है, मेटलिक रॉड है. ठीक है, मेटलिक रॉड है और इसका लेंथ कितना है? ये एक्स लेंथ है. इसका लेंथ कितना हो गया? एक्स लेंथ है. जब इसको हम हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जब इसको हीट, मेटलिक रॉड है, इसको हीट करेंगे तो इसका लेंथ थोड़ा सा क्या होगा? एक्सटेंशन होगा. थोड़ा सा लेंथ ये इंक्रीज कर जाएगा. ये लेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. इस इंक्रीज इन लेंथ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? dx और डेल x और डेल्टा x, इससे हम लोग डिनोट करते हैं. यानी क्या हो गया? चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. इंक्रीज इन लेंथ को, ये लेंथ हमारा क्या है? x है. और इंक्रीज इन लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? dx, डेल x और डेल्टा x. अब ये डेल्टा x क्या हो गया? dx क्या होगा? ये dx क्या हो जाएगा? ये अगर हमारा x1 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा. यानी हो गया इनिशियल लेंथ और हीट करने के बाद ये फाइनल लेंथ. तो ये लेंथ डेल्टा x क्या हो जाएगा? या dx क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 यानी हो गया x2 माइनस x1. ये इंक्रीज इन लेंथ, यानी इंक्रीज इन लेंथ के बारे में पढ़ते. अब इंक्रीज इन लेंथ नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी इस तरह से समझिए, ये x हमारा लेंथ है, इसमें इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा? dx या डेल x या डेल्टा x. अगर कोई टाइम है, टाइम में इंक्रीज इन टाइम क्या हो जाएगा? dt. वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? dv. या वेलोसिटी है, इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या होगा? dv. ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में. ठीक है, ये वर्क है और वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? dw. यानी ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है. या डिफरेंशिएशन में क्या होगा? इट इज ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडी अबाउट स्मॉल चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ क्या हमने एग्जांपल दिया, कोई रॉड है, मेटलिक रॉड है, इसका लेंथ x है और जब हीट करते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा. और उस बढ़ा हुआ लेंथ को क्या करते हैं? dx से डिनोट करते हैं या डेल x से या डेल्टा x से डिनोट करते हैं. यानी ये dx क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. ये हमारा इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा. या डेल x क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस डेल्टा x क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं.
यानी अब केवल लेंथ ही नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक्स है फिजिकल क्वांटिटी, इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा dx, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इंक्रीज इन टाइम क्या होगा dt, ये वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या dv, या वेलोसिटी है, इंक्रीज इन वेलोसिटी dv, ये वर्क है, इंक्रीज इन वर्क। अब केवल इंक्रीज नहीं, अगर कोई रॉड है, मेटलिक रॉड है, अगर उसको हम कूल करें वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी उसके लेंथ में चेंज होगा। ये dx जो है ये दिस इज चेंज इन dx, चेंज इन लेंथ, चेंज इन टाइम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वर्क डन। तो व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस? इट इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडी अबाउट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। और कैलकुलस क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। अगर ये मिल जाए, ये देन विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ। अगर हमको ये स्मॉल चेंज मिल जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल चेंज मिल जाए, ये dx है, स्मॉल चेंज ये मिल गया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये टाइम क्या हो गया? dt है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। यानी जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन और कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। यानी डिफरेंशिएशन में क्या हमने पढ़ा? स्मॉल चेंज इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडी अबाउट स्मॉल चेंजेज इन फिजिकल क्वांटिटी। इंटीग्रेशन में क्या होगा? इफ वी नो चेंज इन स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, इफ यू नो चेंज इन स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। इफ यू इंटीग्रेट dx, दिस dx वी कैन गेट x होल लेंथ। ये अगर टाइम है dt, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यू कैन गेट टाइम t। यानी क्या हो गया? यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या पढ़ते हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। यहां भी अगर चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी मालूम हो तो होल क्वांटिटी वी कैन फाइंड आउट। इस तरह से तो मैं यहां कुछ फॉर्मूला बताना चाहता हूं, किसके बारे में? डिफरेंशिएशन कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। और क्योंकि वो फॉर्मूला को क्या करते हैं? फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन फिजिक्स। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये पता है a प्लस बी होल स्क्वायर मालूम है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दिस फॉर्मूला यू नो। अगर इसके प्लेस पर अगर रहेगा 4x और प्लस 3y कंसीडर करो होल स्क्वायर, यू नो हाउ टू एक्सपेंड। इस फॉर्मूला को यूज करोगे, यू कैन सॉल्व दिस। उसी तरह से ये फॉर्मूला मालूम है, यू नो द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4x प्लस 3y होल स्क्वायर, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, you can solve, you know how to solve. Now we can write some formula from differentiation. After that you will study some formula from integration. Okay, so this we can see differentiation या differential calculus. पहले डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी इसमें कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, और फार्मूला पढ़ने के पहले सम दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये हमारा यहां से कोई बॉडी मूव करना शुरू करे, डिस्टेंस कितना कवर किया? s डिस्टेंस। टाइम कितना हो गया? t टाइम में कितना? s डिस्टेंस। तो दोनों एक s क्या है? डिस्टेंस है। टाइम क्या है? यानी a टाइम पता है। तो जब यहां से सपोज करो यहां से मूव करना शुरू करोगे तो क्या करेगा? डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टाइम ऑल्सो विल इंक्रीज, मीन्स डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, तो s इज द फंक्शन ऑफ t। क्या होगा? s इज द फंक्शन ऑफ t। y x s वेरीज विथ टाइम। s क्या होगा? चेंज होता है विथ टाइम के अनुसार। अब यहां पर पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। अब कैलकुलस के लैंग्वेज में डिस्टेंस कितना? स्मॉल डिस्टेंस है,
स्मॉल डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल किया गया है, dt स्मॉल टाइम। कैलकुलस के लैंग्वेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, ds बाय dt। अभी क्या है s, और s जो है चेंज करता है विथ टाइम। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ। मैं धीरे धीरे कैलकुलस में आने की कोशिश करूंगा, ये नया है ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंसली ट्राई टू स्टडी और सुनने की कोशिश करो पेशेंसली। ये पढ़ा है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब धीरे धीरे ये जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं कैलकुलस की ओर आता हूं। जो जानते हो इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड वगैरह, इसलिए पेशेंसली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या पढ़ा, वाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। कैलकुलस के लैंग्वेज स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलस के लैंग्वेज में। यानी s डिपेंड्स ऑन टाइम, s इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तभी हम कहते हैं। अब यह क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s with respect to t, with respect to, ये क्या हमने पढ़ा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s with respect to टाइम। अब उसी तरह से यहां पर कहते हैं, कैलकुलस में जाना चाहते हैं, ये तो पता है s डिपेंड्स ऑन टाइम, v क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इस तरह से मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये पता नहीं, यहां तो मैंने बताया s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। अब यहां पर पता नहीं है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है और x एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग है y डिपेंड्स ऑन x। क्या हो गया, y डिपेंड्स ऑन x। यहां पर क्या देखा हमने, ds बाय dt। अब यहां से क्या कर सकते हो, क्या हो जाएगा, dy बाय dx। इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, क्या है, dx बाय dt। s मालूम है डिस्टेंस, t मालूम है टाइम। अब यहां पर क्या है, मालूम है y क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, x फिजिकल क्वांटिटी, y डिपेंड्स ऑन t, यहाँ s डिपेंड्स ऑन t। यहां पर क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। यहां पर क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर जो है देन कह सकते हो dy dx, y क्या करता है, वेरी करता है विथ x। अब इसको क्या लिखते हैं कैलकुलस के लैंग्वेज में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये थोड़ा सा कैलकुलस लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, यू विल बी फेमिलियर। ये तो पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से y क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x, तो क्या होगा, dy बाय dx। तो अब ये dy क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x, या यहां पर और इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश करूं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से फॉर्मूला बताने की कोशिश करूं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इफ
y इज इक्वल टू c, देन अब ये c क्या है, c इज इक्वल टू क्या है 3, 4, 5 यानी एंड सो ऑन, यानी क्या है कांस्टेंट है। ये क्या हो गया y इज इक्वल टू c, कांस्टेंट है। अब जैसे पढ़ा है ये हमारा क्या इक्वेशन है, इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है दोनों साइड हम ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां पर क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides differentiating both sides with respect to x, दोनों साइड क्या क्या हमने डिफरेंशिएट कर दिया। जिस तरह से पढ़ा है इक्वेशन है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक नया वर्ड यहां सीख रहे हैं, क्या कहें, दोनों साइड क्या क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या लिखते हैं यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा dy dx, ये c है। ये क्या होगा, दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहां पर जो है y है, y के लेफ्ट साइड हमने क्या लगाया है, इसको लगाया है। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग विथ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड। अब यहां भी c है, इधर भी क्या करोगे, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर भी देख लो y है, y के पहले क्या लिखा है dy बाय dx, और इधर भी क्या लिखा है dy dx, और ये c हो गया। अब ये c क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये dy बाय dx इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो गया, एक फॉर्मूला। अब यहां से एक फॉर्मूला सीखो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, dy बाई dx, ये c इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि फिर यूज करना है, आज ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना, ओनली 5 फॉर्मूला पढ़ना, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होता है। अब ये मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, dy बाई dx, ये c इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब इसको, ये डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब इसका एक क्वेश्चन लो, फिर एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हो गया, इफ y इज इक्वल टू 5, देन फाइंड dy बाय dx, y इज इक्वल टू क्या है 5, कोई भी नंबर है, और फाइंड dy बाय dx। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू 5, सिंस y इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये गिवन है, और फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। अब क्या करते हैं, बोथ साइड्स यू कैन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, ये चाहिए हमको, डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स वी आर डिफरेंशिएटिंग, देन व्हाटएवर यू विल गेट, ये देखो दोनों साइड क्या लिखोगे, y बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, d बाय dx, ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या क्या, ये हमारा इक्वेशन है, बोथ साइड्स वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो इसके लेफ्ट साइड हमने क्या लिखा, ये लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ x लिखा, यहाँ क्या होगा y हो गया, और दोनों साइड इक्वेशन है, इसको भी लेफ्ट साइड हमने क्या लिखा, ये 5 हो। अब फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन से फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, क्या एक फॉर्मूला, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। एक अब दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं,
दूसरा फॉर्मूला क्या है? इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन ये गिवन है, n क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। दोनों साइड यू कैन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी कैन डिफरेंशिएट। द इक्वेशन है, पहले पढ़ा है, बोथ साइड एडिंग सेम क्वांटिटी, सब्ट्रैक्टिंग सेम क्वांटिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड। उसी तरह यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे यहाँ, dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx और ax टू द पावर n। दोनों इसको क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y है और y के पहले क्या लिखना है, dy बाय dx। यहाँ x टू द पावर n है, इसके पहले क्या लिखना है, दोनों साइड देखो सेम है, dy बाय dx, ये y हो गया और ये क्या है, x टू द पावर। अब इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये पावर जो है पावर नीचे आ गया और x टू द पावर कितना हो जाएगा, n-1, x टू द पावर n-1। तो अब ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज dy dx x टू द पावर n, ये हमारा हो गया n पावर है नीचे लिखा, और x टू द पावर n-1, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब यहां सेकेंड फॉर्मूला मैं लिखता हूं, क्या होगा, dy dx x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, n और x टू द पावर n-1, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो, इसमें मैं सिखाना चाहता हूं हाउ टू यूज फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, एक फॉर्मूला देख लिया, इसको कैसे यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ c, डिफरेंशिएशन ऑफ 5, डिफरेंशिएशन ऑफ 10, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन x टू द पावर n क्या होगा, लेफ्ट साइड लिखा, और x टू द पावर n-1। अब दूसरा एग्जांपल इसका देखो, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाए, यहाँ एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, देन फाइंड dy बाय dx सॉल्यूशन। अब देखो क्या है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, यहाँ n है पावर, यहाँ क्या हो गया 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑरली यू कैन सॉल्व, ठीक है। अभी फर्स्ट बिगिनिंग है, देन देयर विल बी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, पेशेंसली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो ये क्या हो गया, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, देन फाइंड dy बाय dx। अब क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू x टू द पावर 7। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएट करते हैं यू नो y बाय dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy dx, और ये x टू द पावर 7। ठीक से समझने की कोशिश करो, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, देखो यहाँ y है, y के पहले क्या लिखा, dy dx, ये x टू द पावर 7 है, इसके पहले क्या लिखा, यहाँ भी देखो दोनों साइड dy dx, ये y हो गया और x टू द पावर। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस फॉर्मूला देखो, x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n-1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले पावर है, पावर नीचे लिखोगे, और फिर क्या होगा, x टू द पावर n-1, तो 7 - 1, तो कितना हो जाएगा, 7x टू द पावर 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x टू द पावर 6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
अब दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला लो इस तरह से। नाउ थर्ड फॉर्मूला यू कैन सी, इफ y इज इक्वल टू सी यू, देन अब क्या होगा, दोनों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको तो क्या लिखोगे, dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा dy dx सी यू। यू क्या है, फंक्शन है, यानी यू क्या है, फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल समझ सकते हो। यू क्या है, पॉलिनोमियल, क्लास 9 में पढ़ा है, पॉलिनोमियल सॉल्व किया है, 2 टाइम्स 3 टाइम मोनोमियल, पोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल पढ़ा है। यानी इस यू को समझो पॉलिनोमियल है हमारा। यानी क्या किया, y इज इक्वल टू सी यू, तो दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया। इतना लिखा मैंने, यहां भी ये लिखा, ये y हो गया और इधर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। अब बचेगा u, क्या होगा du बाय dx। ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो गया, ये सी यू, यानी c को बाहर, कांस्टेंट है बाहर निकाला, और du बाय dx, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये दिस फॉर्मूला, दिस यू विल रिमेंबर थर्ड फॉर्मूला। तो थर्ड फॉर्मूला हम यहां लिख दें। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy dx सी यू, क्या हो जाएगा, c du बाय dx। अब इसका एग्जांपल समझो, इफ y इज इक्वल टू 5x to the power 11, then find dy by dx। सॉल्यूशन, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू 5x to the power 11, देन फाइंड dy by dx। अब इस पर देखो, ये c क्या है, कांस्टेंट है, 5 हो गया, u के प्लेस में क्या हो गया, x to the power 11, यानी कोई भी नंबर यहां लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5x to the power 11, नाउ बोथ साइड्स वी आर डिफरेंशिएटिंग, बोथ साइड्स लिखो या नहीं लिखो, अंडरस्टूड है, इसी तरह लिख सकते हो, dy by dx इज इक्वल टू dy dx, और इधर 5x to the power 11, फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx। अब ये देखो इसका, ये किस फॉर्मूला पर, फॉर्मूला मैंने लिखा है किस फॉर्मूला पर है, इस फॉर्मूला पर, c कांस्टेंट है 5, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, d by dx x to the power 11। अब यहां देखो ये 5 हो गया, 5, और देखो ये किस फॉर्मूला पर है, यहां देखो x to the power n, इस सेकंड फॉर्मूला यूज करो, x to the power n, x to the power 11 है, ये तो 5 हो गया इनटू, यहाँ x to the power n हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और x to the power n minus 1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 11 आ गया, x to the power 11 minus 1, ये क्या हो जाएगा फाइनली 11 into 5 55, और x to the power 10, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, dy by dx, therefore dy by dx is equal to क्या हो जाएगा 55 x to the power 10, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला यू कैन सी, नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला यू कैन सी, only 5 formula just I will teach, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, इफ y is equal to u plus minus v plus minus w, then दोनों साइड क्या करने हैं, डिफरेंशिएट करना है। व्हाट विल यू गेट, dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy dx, यहां होगा आइदर प्लस और माइनस, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन,
पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस इसका डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx प्लस माइनस dw बाय dx। या इसको इस तरह से याद कर सकते हो, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इज इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u, du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx प्लस माइनस dw बाय dx। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूला, यहां पे मैं फॉर्मूला इसको लिख देता हूं। ये फॉर्मूला जो है फोर्थ फॉर्मूला क्या हो गया, ये d बाय dx, ये u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx प्लस माइनस dw बाय dx। अब इसका एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर ये 10 कंसीडर, देन फाइंड dy बाय dx। ये सॉल्यूशन देखो, अब हमारा ये पॉलिनोमियल है, यहां देखो u v w तीन टर्म है, यहां भी क्या 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। अब इसको क्या है हमारा, सिंस y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 2 माइनस 2x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 10। अब नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो dy बाय dx। अब इसका क्या लिखा लेफ्ट साइड dy बाय dx, यहां भी लिखोगे dy बाय dx। अब ये जो टर्म है 5x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 10। अब देखो फाइंड आउट करना है dy बाय dx। अब इसका देखो तीन टर्म है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx 5x टू द x स्क्वायर माइनस dy बाय dx 2x टू द पावर 7 और प्लस क्या होगा dy बाय dx, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 10। अब इसको देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसको c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या किया बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यहां पर है, उसी फॉर्मूला c थर्ड फॉर्मूला है, तो 5 क्या किया बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा dy बाय dx और यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, इसी फॉर्मूला को 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्या होगा dy बाय dx x टू द पावर 7 और प्लस यहां देखो सेम फॉर्मूला थर्ड पे यूज करो, ये कांस्टेंट है 3 बाहर निकाल लिया, dy बाय dx x टू द पावर 10, ये 3 टर्म हो गया। अब यहां से अब क्या होगा, ये dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो यहां पे 5 है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूला को x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको कौन सा फॉर्मूला करोगे, 5 हो गया, 5 इंटू x टू द पावर 2, इस फॉर्मूला को 2 और कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। अब दूसरा देखो माइनस 2, अब इस फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूला को यूज करना है, 2 इंटू क्या होगा 7x टू द पावर 7 माइनस 1। अब यहां देखो प्लस और ये 3 है इंटू, और इस फॉर्मूला को यूज करो 10 है, कितना हो गया 10x टू द पावर 10 माइनस 1। ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट यू कैन सॉल्व। अब क्या 5 इंटू 2 10 हो गया, x टू द पावर 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस
7 into 2 14, x to the power 7 minus 1 6 और प्लस 10 into 3 30 और x to the power 9। ये हमारा क्या हो जाएगा dy by dx। इस तरह से दिस इज योर आंसर। एक और फॉर्मूला जस्ट आई एम टेलिंग, फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, देन ये क्या होगा, y इज इक्वल टू u और v इंटू प्रोडक्ट है, u क्या हो पॉलिनोमियल, u v क्या है पॉलिनोमियल है, देन यू कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या होगा dy बाय dx, इधर भी डिफरेंशिएट करो, क्या होगा u इंटू v। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट यू विल राइट u डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाय dx। अब यहां प्लस लिखोगे, अब क्या लिखोगे v को, v डिफरेंशिएशन ऑफ u du बाय dx। अब ये दिस इज आवर फॉर्मूला फाइनली। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी, अगर ऐसा है डिफरेंशिएट करोगे क्या u और डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाय dx, और प्लस v को लिखोगे और डिफरेंशिएशन ऑफ u du बाय dx। ये 5 फॉर्मूला you will use, this is most important common formula, these formula will help how to use these formula in physics point of view, okay, differentiation you have read these formula। Thank you for watching, please like, subscribe and share, thank you very much।